हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हिंदी की क्लास होने वाली है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर कर देना दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, अपराह्न शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर और सूर, ठीक है, दो शब्द दिए हैं, सूर और सूर शब्द का युग्म का अर्थ है। ठीक है, तो ये वाला सूर जो है, ठीक है, इसका अर्थ होता है वीर। ठीक है, और ये वाला सूर मतलब होता है देवता। ठीक है, तो इनका देख लेना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखना। इसमें बोलता है, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तटस्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में दे रखा है मुहावरा और सूची सेकंड में दे रखा है अर्थ। ठीक है, सूची फर्स्ट में मुहावरा दे रखा है, सूची सेकंड में अर्थ दे रखा है उसका। ठीक है, इसका मिलान करना है तो इसको देखना थोड़ा। इसका पहला है, हथेली पर सरसों जमाना। ठीक है, और दूसरा दिया है अंधों का हाथी होना। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है अंडे का शहजादा होना। ऑप्शन डी में दिया है आधी के आम होना। ठीक है, तो हथेली पर सरसों जमाना का अर्थ होता है कठिन और असंभव कार्य करना। ठीक है, हथेली पर सरसों जमाना। ठीक है, और ऑप्शन बी, अंधों का हाथी होना। ठीक है, तो ये होता है पूरी बात ना समझना, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अंडे का शहजादा होना, तो ये हो जाएगा अनुभवहीन होना। ठीक है, ये हो जाएगा। और ऑप्शन डी, आधी के आम होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा सामयिक लाभ होना, दूसरा वाला। ठीक है, तो इसमें इसका बन रहा है ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ये बन रहा है ऑप्शन बी वाला, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन नंबर है 5। अयादि संधि किस संधि का एक प्रकार है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि का प्रकार है। ठीक है, अयादि संधि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। यह है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मतलब चलना और चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है अभाव, ऑप्शन बी में दिया है अधर्म, ऑप्शन सी में दिया है अपराध, ऑप्शन डी में दिया है अज्ञान। ठीक है, तो इसमें भी अ उपसर्ग है, इसमें भी अ उपसर्ग है और इसमें भी अ उपसर्ग है। ठीक है, ये भाव अलग शब्द होता है, धर्म अलग शब्द होता है, ज्ञान अलग शब्द है। अपराध में से अगर पराध हटा दो तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपराध। अपराध में कोई अ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखना। इसमें बोलता है निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित शब्द है। ठीक है, एक शब्द अशुद्ध है, उसको बताना है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उद्धम ऐसे नहीं, बड़ा हुआ आएगा, उ-ध-म, उद्धम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से विशेषण का संगत युग्म है। ठीक है, इसमें संज्ञा शब्द का विशेषण पूछा हुआ है, संज्ञा शब्द का विशेषण। तो इसमें संज्ञा जो है एक ही है, वो है पशु, ऑप्शन ए। ठीक है, तो उसका पाश्विक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना 10वां। सर्दी में उसे खेल, उससे, यहाँ पे उससे होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, देख लेना। उससे, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, खेला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाववाच्य। ठीक है, तो सर्दी में उससे खेला नहीं जाता,
वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? तो भाववाच्य से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना 11वां। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन कौन कार्यालयी पत्र का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समीक्षा। ठीक है, समीक्षा नहीं है, बाकी ये 3 आपके कार्यालयी पत्र के उदाहरण हैं, के प्रकार हैं। ठीक है, अधिसूचना और परिपत्र और अनुस्मारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना 12वां। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। ठीक है, अशुद्ध लिखित वाक्य है। ठीक है, उसे मृत्युदंड मिला, ये बिल्कुल सही है, मृत्युदंड मिला। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ये भी बिल्कुल सही है। मैं कविता सुनाया, ये गलत हो जाएगा। मैं रायपुर गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सही आंसर जो गलत है इसमें अशुद्ध है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है, ये 13वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? ठीक है, ऑप्शन ए इंदिरा, ऑप्शन बी महाश्वेता, ऑप्शन सी हरिप्रिया, ऑप्शन डी वागीश। ठीक है, तो इंदिरा तो है लक्ष्मी का, ठीक है, महाश्वेता ये नहीं है, हरिप्रिया भी है, ठीक है, और वागीश भी नहीं है। ये महाश्वेता और वागीश जो है आपके सरस्वती, माँ सरस्वती के हैं, सरस्वती के हैं, सरस्वती। सरस्वती, ठीक है, तो बी और डी ऑप्शन ए, ठीक है, ये 2 नहीं है, केवल बी और डी ये 2 नहीं है, बाकी ए और सी इसमें लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसमें नहीं है पूछा था। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है फैलाव शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए में दिया वो, ऑप्शन सी में दिया आओ, ऑप्शन डी में दिया लाओ, तो इसका सही आंसर होगा फैलाओ। ठीक है, ऑप्शन सी आओ हो जाएगा, आओ। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से आदि शब्द का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया आदि, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी अंतिम, ऑप्शन डी अनादि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पहला। ठीक है, आदि का अर्थ होता है पहला। अगला क्वेश्चन देखना 16वां, राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है पूछा था, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां, ठीक है, मगही किस भाषा की बोली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहारी। ठीक है, बिहारी भाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन देखना 18वां, आंखें फेर लेना इस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नज़र बचाना। आंखें फेरना मतलब नज़र बचाना। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखना, ओ प्लस ओ बराबर आ। ठीक है, ओ प्लस ओ बराबर आ। ठीक है, यह किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए में विसर्ग दिया है, ऑप्शन बी में दिया है स्वर, ऑप्शन सी में व्यंजन, ऑप्शन डी में गुण। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें भी आपका दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि का। अगला क्वेश्चन देखना 20वां, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द के अर्थ बूंद, कण, शून्य, चिन्ह आदि हैं। ठीक है, एक शब्द है जिसके अनेकार्थी शब्द हैं बूंद, कण, शून्य, चिन्ह। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन में इनके अर्थ हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिंदु। ठीक है, बिंदु को बूंद भी बोलते हैं, बिंदु को कण भी बोलते हैं, बिंदु को शून्य भी बोलते हैं, बिंदु को चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना 21वां क्वेश्चन, गिरी शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद निम्न है। ठीक है, ऑप्शन में गी प्लस ईस नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गी प्लस ईस, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी गिर प्लस ईस, ये भी बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा गिरी प्लस ईस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ संधि,
गिरी प्लस ईस, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य से किस क्रिया का बोध होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकर्मक, ठीक है, अकर्मक क्रिया का बोध होता है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक लोकोक्ति है इनमें से, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, ठीक है। बाकी ये 3 आपके मुहावरे हैं, मुहावरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, ये आपका लोकोक्ति हो जाएगा, लोकोक्ति, ठीक है। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया सर्ग, ऑप्शन बी में दिया उपसर्ग, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी कृदंत। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखना, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। ऑप्शन ए देश विशेष से, ऑप्शन बी लोक विशेष से, ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष से, ऑप्शन डी जाति विशेष से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र विशेष से, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आप लोग को अगर वीडियो थोड़ा अच्छी लगती है तो शेयर कर देना, और जो लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। अगली वीडियो का इंतज़ार रहता है सभी को, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।